इंसान मौत से जीत गया। छत्तीसगढ़ के रतनपुर क्षेत्र में घनघोर वर्षा के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा था। वहां खूंटा घाट के जलप्रपात में कुछ उत्साही नवयुवक छलांग लगाकर कलाबाजियां दिखाते हुए नहा रहे थे। एक जितेंद्र कश्यप नाम का युवक बार बार कूदकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। जितेंद्र कश्यप कहता है, यार देखो, अगर तैराकी दिखाना है तो कुछ आगे तक जाकर दिखाया जाए। यहाँ एक ही जगह कूदे और वापस आ गए, इसमें क्या बड़प्पन है? यह तो बच्चों का खेल है। उसका साथी कहता है, देखो भैया, नदी का पानी बहुत बढ़ गया है, आगे जाने में खतरा है, इसीलिए यहीं सीमित दायरे में रहना ही ठीक है। भैया, जान है तो जहान है। जितेंद्र कहता है, यार तुम सब डरपोक हो, अब देखो मैं दिखाता हूँ तैराकी क्या होती है। दूसरा साथी कहता है, जितेंद्र भाई, ज्यादा आगे मत जाना, अपनी तैराकी किसी और दिन के लिए रख लो। जितेंद्र ने छलांग लगा दी और कलाबाजियां दिखाते हुए आगे बढ़ने लगा। आगे जाकर वो तेज धारा में पहुंच गया। वो एक अच्छा तैराक था, लेकिन पानी के तेज बहाव में मनुष्य का बल काम नहीं कर पाता। उसके दुस्साहस ने उसके लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी। वो लौटना चाहता था, लेकिन पानी के तेज बहाव में बहता चला गया। जलप्रपात के नजदीक खड़े लोग चिल्ला रहे थे। उसने अपने आप को रोकना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। नदी का बहाव इतना तेज था कि वो बहुत आगे चला गया। भयानक मौत की लहरों के बीच एक जिंदगी फंस गई थी। अचानक नदी के बीच में उसे एक चट्टान और छोटे पेड़ की डाली दिखाई पड़ी। एक आदमी कहता है, पेड़ की डाल पकड़ लो, अपनी जान बचा लो। दूसरा आदमी कहता है, अरे बाप रे, ये यहाँ कैसे फंस गया? चारों तरफ अथाह पानी है, अब भगवान ही इसे बचा सकते हैं। जितेंद्र ने हिम्मत करके उसी डाल की तरफ तैरने का प्रयास किया। उसने एक छोटी डाली पकड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से वो टूट गई। पानी के बहाव ने उसे और आगे धकेल दिया। नदी से दूसरे किनारे पर कई लोग चिल्ला रहे थे। एक आदमी कहता है, तेरी की, इसकी किस्मत ही खराब है, अच्छा मौका हाथ से छूट गया। अरे ले, लपक कर आगे बढ़ और एक डाल पकड़। जितेंद्र के हाथ में दूसरी डाल भी आते आते रह गई। वो फिर कई मीटर आगे चला गया। वो कुछ दूर तक आगे चला गया। वो बहता रहा, बहता रहा, बहता रहा। अचानक नदी के एक किनारे पर खड़े लोग तालियां बजाने लगे। नदी के बीच धारा में जितेंद्र ने एक डाल को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया था। उसके दोनों ओर से पानी तेजी से बह रहा था। यह किसी चमत्कार से भी बढ़कर था। एक आदमी कहता है, शाबाश वीर, अब तो डाल को पकड़कर वहीं पर हिम्मत से डटे रहना, हम तेरी मदद का इंतजाम करते हैं। दूसरा आदमी कहता है, बड़ा हिम्मती है भाई। अरे दूसरा कोई होता तो डर कर मर जाता। चारों तरफ दूर दूर तक अथाह जल, और वो भी तेजी से बढ़ता हुआ। हमें तो देखकर चक्कर आ रहा है। तीसरा आदमी कहता है, भैया दूर खड़े रहो, कहीं चकरा कर पानी में ना गिर जाओ। एक और मुसीबत, एक बात समझ में नहीं आई कि यह आदमी इतनी भयानक बाढ़ में नदी के बीच में आया कैसे? डूबते को जैसे तिनके का सहारा मिल गया। जितेंद्र डाल को मजबूती से पकड़कर वहीं बगल में एक पत्थर पर बैठ गया। उस भीषण जलधारा में वो पेड़ भी बाढ़ के बीच में मजबूती के साथ खड़ा था। एक आदमी कहता है, मुन्ना डटे रहना, हमने पुलिस और बचाव दल को सूचना भेज दी है, वे लोग आते ही होंगे,
भगवान ने तुम्हें मजबूत पेड़ का सहारा दे दिया, अब टस से मस ना होना। जितेंद्र बीच बीच में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा और कभी आसमान के ओर देखकर भगवान को धन्यवाद देता। कुछ लोग इस दृश्य को मोबाइल से शूट कर रहे थे। सभी लोग उसकी सलामती के लिए दुआ मांग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। जितेंद्र ने अपने सामने कई गाय भैंसों को भी पानी में बहते हुए देखा। उन जानवरों के सर दिखाई दे रहे थे और वे सभी तेज बहाव में तैर रहे थे। जितेंद्र ने उन्हें देखा और उसके मुंह से यही शब्द निकला, हे भगवान, ये मुख्य प्राणी हैं, इनकी रक्षा करो। कुछ ही देर में पुलिस के साथ साथ बचाव दल SDRF के भी कुछ अधिकारी वहां पर आ गए। सूरज ढलने वाला था। जितेंद्र जहां फंसा था वहां तक पहुंचना तेज बहाव में बहुत मुश्किल था। उस स्थान से किनारा भी बहुत दूर था। अब रात हो रही थी। बचाव दल अधिकारी कहते हैं, देखिए, पानी का बहाव बहुत तेज है, वहां मोटर बोट से भी नहीं पहुंचा जा सकता, कोई रस्सी भी काम नहीं आएगी। बचाव दल का सहायक अधिकारी कहता है, हाँ सर, वहां तक पहुंचना मुश्किल है नहीं, असंभव है, हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। बचाव दल अधिकारी कहते हैं, हमें सेना को सूचना देनी होगी। ओ नौजवान, ऐसे ही धीरज के साथ डटे रहो, हम सेना को मदद के लिए बुला रहे हैं, तुम्हें निश्चित रूप से सही सलामत बाहर निकाल लिया जाएगा। जितेंद्र ने हाथ उठाकर स्वीकृति दे दी। पानी का बहाव बार बार उस पर वार कर रहा था। जितेंद्र का मजबूत इरादा उसका प्रतिकार कर रहा था। वो रात भर उसी तरह पड़ा रहा। चारों तरफ मौत को देखकर उसे नींद कहाँ आ रही थी। वो जागता ही रहा। सवेरा हो गया। किनारे पर लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। एक आदमी कहता है, कल रात में बचाव दल वाले भी आए थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। इतने भयानक बहाव में कौन अपनी जान देगा? दूसरा आदमी कहता है, अब इस बेचारे का क्या होगा? ये पानी तो रुकने वाला नहीं है। एक आदमी कहता है, अरे ये बेचारा पूरी रात भयानक मौत की लहरों के बीच में जूझता रहा है, अब तो ऊपर वाला ही इसे बचा सकता है। दूसरा आदमी कहता है, वो देखो, ऊपर वाला आ गया। सबकी नजरें आसमान की तरफ हो गई। वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहा था। सबके चेहरे खिल गए। जितेंद्र ने अपना एक हाथ उठा दिया। पेड़ की एक टहनी टूट रही थी। उसने दूसरी मोटी डाल पकड़ ली। सेना के चॉपर को देखकर उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। वो बड़े प्यार से उठा, मानो जिंदगी को गले लगने के लिए तैयार हो गया था। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे आई और जितेंद्र ने लपक कर उसे मजबूती के साथ पकड़ लिया। एयरफोर्स वालों ने उसे ऊपर खींच लिया और वो सुरक्षित हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच गया। मौत हार गई, जिंदगी जीत गई। सभी लोगों ने तालियां बजाकर एयरफोर्स के जवानों को बधाइयां दी। इस तरह वीर जवानों की मदद से एक इंसान को मौत के मुंह से बाहर लाकर बचा लिया गया। जय हिंद।